शांति। आज का पदम है ड्रामा कहने का अधिकारी को। ऐसा प्रश्न सोचा होगा कभी आपने? ये प्रश्न किसी के मन में आया? ड्रामा कहने का अधिकारी कौन? परिचय में हम लेंगे ड्रामा को जानने और कहने की योग्यता क्या है। कौन कह सकता है ये वर्ल्ड ड्रामा है? ड्रामा शब्द को प्रयोग करने की क्या योग्यता है? कब हम इसे ड्रामा कह सकते हैं? तो कहने का अधिकार किससे मिलेगा? भाई जी, बीती हुई बात को ड्रामा कह सकते हैं। आध्यात्मिक मार्ग में ड्रामा या सृष्टि चक्र, सृष्टि का एक चक्र को समझना और उसे सही रीति से स्वीकार करना एक गहन बुद्धि की निशानी है। आम व्यक्ति नहीं कह सकता। इसे जिसे समझ में आएगा वही कह सकेगा ना कि यह वर्ल्ड ड्रामा है, ये सृष्टि चक्र है। जब तक कोई समझा नहीं है कि ड्रामा क्या है, तब तक वो कैसे कहेगा कि वर्ल्ड ड्रामा है? इसको समझने के लिए गहन बुद्धि की निशानी है। लेकिन सवाल उठता है कि ये ड्रामा कहने का अधिकारी कौन हो सकता है? क्या हर एक आत्मा ये अधिकार रखती है? कह सकती है हर एक आत्मा ड्रामा? हर एक आत्मा नहीं कह सकती। नहीं कह सकती। दृष्टा होके रहता है ना, अब कौन कह सकता है? इसको डिसाइड करना होगा। भी कह सकते हैं, वो बोलते हैं ड्रामा ड्रामा। कौन कह सकता? ड्रामा बोलने को तो सभी बोलेंगे, पर जो साक्षी होकर रहता है ना, वही ड्रामा कह सकते। भाई जी, ड्रामा ड्रामा सब बोल सकते हैं, परंतु उनका ड्रामा 3 घंटे, 2 घंटे, आधे घंटे, 4 घंटे का होगा, वो उसको ड्रामा बोलेंगे। इस ड्रामा को कौन जानता है? पहले जो जानेगा वही तो बोलेगा। जो ब्रह्मा कुमारी में आया नहीं, ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान लिया नहीं, उसे ड्रामा के बारे में क्या पता है? ऐसे दुनिया में तो ड्रामा बोलेंगे, वो तो उनके ड्रामा तो हद के ड्रामा होंगे ना। ये है बेहद का ड्रामा। दुनिया वाले नहीं कह सकते। दुनिया वाले भी बोले भाई जी, दुनिया वाले भी बोलेंगे ना, तो शरीर देख के बोलेंगे कि ये ड्रामा में पार्ट कर रहा है। भाई जी, उनका यही भाई जी, ड्रामा को वो बोलेंगे, वो 2-3 घंटे वाले ड्रामा को बोलेंगे। वो इस ड्रामा को जानते ही नहीं तो बोलेंगे क्या? जो इस ड्रामा को पहले जानेगा तभी तो उसे बोलने का अधिकार मिलेगा। हाँ जी। नहीं भाई जी, ऐसे भी बोलने वाले हैं ना कि दुनिया एक ड्रामा है। वर्ल्ड एक ड्रामा बोलेंगे, परंतु ये ड्रामा तो जानते ही नहीं ना। शेक्सपियर ने कहा वर्ल्ड एक ड्रामा है, कोई नहीं जानता। यही बात, ये क्वेश्चन खड़ा हुआ है ना। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि ये वो बोल ही नहीं सकता कोई भी। क्या हर आत्मा ये अधिकार रखती है या इसके लिए कोई विशेष योग्यता आवश्यक है? इस पर हम गहराई से चिंतन करेंगे। इस पर ही आज हमने विचार सागर मंथन करना है कि इसे वर्ल्ड ड्रामा बोल ही कौन सकता है। केवल पूर्ण देही अभिमानी आत्मा ही ड्रामा को जान सकती है। जो पूर्ण देही अभिमानी आत्मा है, जो देह समझ रहा है अपने आप को, वो इसे बोले बेशक वो समझ नहीं सकता कि ड्रामा क्या है। ये देही अभिमानी आत्मा ही ड्रामा को जान सकती है। ब्रह्मा कुमारी शिक्षाओं के अनुसार जो आत्मा पूर्ण रूप से
देही अभिमानी शरीर से अलग आत्मा की पहचान में स्थित है, वही ड्रामा कहने का अधिकारी बनती है। जो स्वयं को अभी आत्मा स्थिति में नहीं आया है, वो ड्रामा बोलता रहे, वो ड्रामा को जान नहीं सकता, ड्रामा को समझ नहीं सकता, ड्रामा को अपने जीवन में प्रयोग नहीं कर सकता। अब चले जाओ यहाँ से। वही ड्रामा कहने का अधिकारी बनता है। हाँ जी, वही आत्मा कह सकती है जिसको संपूर्ण ज्ञान है कि ड्रामा अनुसार ही हो रहा है जो कुछ हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, ड्रामा को जो अच्छी तरह समझता है, आत्माभिमानी जो रह सकता है, वही ये ड्रामा में बोल सकता है। नहीं तो वो ड्रामा कह ही नहीं सकता। कहने का, शब्द बोलने से कोई मतलब नहीं, ड्रामा ही नहीं है उसके लिए, वो ड्रामा को जानता ही नहीं है। ड्रामा कहने का मतलब है ड्रामा को स्वीकार करना, ड्रामा के अनुसार चलना। ऐसे शब्द बोलना क्या है? शब्द बोलना तो कोई भी बच्चा बोल देगा ना। जान करके ड्रामा बोला जाए तब तो समझो कि उसने ड्रामा बोल रहा है। अब वो जानता ही नहीं है तो क्या ड्रामा बोल रहा है वो? वही ड्रामा कहने का अधिकारी बनता है। नंबर 1, ऐसी आत्मा ही इस विश्व नाटक के गहरे रहस्यों को समझ सकती है। जो ड्रामा को जानेगी, चले जाओ भाई, नहीं कर, ऐसी आत्मा ही इस विश्व नाटक के गहरे रहस्यों को समझ सकती है। सब नहीं समझ सकते। जो आत्मा ज्ञान को समझेगी, आत्म अभिमानी बनेगी, वही इन रहस्यों को समझ सकेगी। सब नहीं समझ सकते। उसके संकल्प और कर्म ड्रामा के यथार्थ ज्ञान के अनुसार होते। उसके जो भी संकल्प होंगे ना, जो भी कर्म होंगे, वो ड्रामा के अनुसार होते हैं। तब तो समझो कि वो ड्रामा कह रहा है। जिसके कर्म नहीं है, जिसके संकल्प ड्रामा के अनुसार नहीं है, वो कैसे बोलेगा? क्या बोल रहा है ड्रामा? हाँ भाई जी, जिस आत्मा को ड्रामा पर निश्चय है वही कह सकता है। वही कह सकता है। जिसको निश्चय नहीं है वो क्या कर रहा है? ड्रामा कहने का अधिकार उसे है जो ड्रामा पर चल सके, ड्रामा को समझ सके, ड्रामा पर उसके संकल्प चले, ड्रामा अनुसार कर्म करे। तीसरा, वो साक्षी भाव में स्थित होकर हर घटना को सहज रूप से देख सकती है। वे साक्षी भाव में स्थित होकर हर घटना को सहज रूप से देख सकती है, क्योंकि ड्रामा को उसने अपने जीवन में धारण नहीं किया। वो ड्रामा कैसे बोलेगा? वो ड्रामा भल क्यों बोलेगा? हाँ जी भाई जी, बोलिए। मुस्लिम लोग भी क्या कहते हैं, कुछ मुसलमान लोग भी क्या बोलते हैं मालूम है? कुछ बोलने का करने का रहे ना तो बोलते हैं इंशाअल्लाह। बोल तो अल्लाह ने चाहा तो होगा, यानी नहीं होगा, ऐसा बोलते। बोल तो ड्रामा को मानते हैं क्या? वो ड्रामा को तो नहीं मानते, फिर भी बोलते हैं कि अल्लाह ने चाहा तो होगा। भाई जी, वो ड्रामा तो नहीं कह रहे हैं ना भाई जी, वो ड्रामा तो नहीं बोल रहे हैं ना, वो तो ड्रामा नहीं बोल रहे, पर अल्लाह की मर्जी से होगा तो होगा बोलते हो। भाई उनको समझ जितनी है वो अपनी बात बोलेंगे ना। ड्रामा की तो बात नहीं है ना मेरे भाई। बात ये रही कि वर्ल्ड एक ड्रामा है, ईश्वर ने चाहा। वो ईश्वर, यदि वो ईश्वर को ही नहीं जानते, ईश्वर ने चाहा, वो ईश्वर को तो जानते नहीं, ईश्वर ने चाहा तो होगा, तो उनका कहने का तो कोई मतलब नहीं रह जाता ना। वो ड्रामा को तो जानते ना, ईश्वर ने कहा तो होगा। ईश्वर को ही नहीं जानते, ईश्वर ने क्या कहा ये नहीं जानते, होगा क्या वो कैसे पता लगेगा? नहीं जानते और सृष्टि चक्र को भी नहीं जानते।
हम यहां उनका जिक्र क्यों करें? यहां उनका जिक्र क्यों करें? यहां बात सिर्फ ये आई है कि इस ड्रामा को कौन कह सकता है कि ये ड्रामा है? जिसको पता हो, जो जानता हो, जो उसे अपने जीवन में अप्लाई करता हो, चाहे वो ब्रह्मा कुमार हो, यदि वो उसे अपने जीवन में अप्लाई नहीं करता, वो ड्रामा कहने का कोई मतलब नहीं है। क्या कह रहा है ड्रामा, उसे पता ही नहीं है, उसके ड्रामा कहने की योग्यता नहीं है उसके अंदर, यदि वो ड्रामा को अपने जीवन में समझकर अप्लाई नहीं कर पा रहा है। तो ड्रामा शब्द बोलना ही, मतलब ये मेन बात ध्यान देने वाली है, ड्रामा शब्द बोलने का अधिकार ही उसे है जो इस ड्रामा को जानता है और अपने जीवन में अप्लाई करता है। ये ड्रामा एक कॉमन शब्द नहीं है, ये बेहद का ड्रामा है, वर्ल्ड ड्रामा है ये, जिसमें सारा यूनिवर्स जो है ना एक्टिंग कर रहा है। सारा यूनिवर्स का एक एक एटम, एक एक आत्मा रोल प्ले कर रही है। इस ड्रामा के राज को जो जानता है, केवल वही ड्रामा शब्द को बोल सकता है। हमने दुनिया को नहीं देखना है। भाई जी इसमें तीनों है, प्रकृति, ड्रामा और समय और हाँ, आत्मा, सब मिलके कर रही है। सब करे, सारे के सारे करे, परंतु इस ड्रामा के एक एक राज को जाने, उसको अपने जीवन में अप्लाई करे, तब तो वो ड्रामा बोल सकता है। अदरवाइज क्या बोलना उसका, हमारा उससे कोई मतलब नहीं है। इस बात को समझना है कि ड्रामा शब्द बोलेगा कौन? अप्लाई भी तभी करेगा जब निश्चय होगा, जब उसे समझ में आएगा। पहली बात तो ड्रामा की नॉलेज उसके पास आए और फिर उसको अपने जीवन में अप्लाई करे, फिर तो वो ड्रामा बोले। अब ऐसे तो है ना, पहली क्लास के बच्चे को भी पढ़ा दो ड्रामा, वो शब्द को देखकर बोल देगा ड्रामा, देखा ये भी बोल सकता है। उसकी बात नहीं है यहाँ, हमें इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं है इसमें। एकमात्र परमात्मा ही सच्चा ड्रामा कहने का अधिकारी है। अब कंसेप्ट क्लियर हुआ? एकमात्र परमात्मा ही सच्चा ड्रामा कहने का अधिकारी है। जिस मनुष्य ने, जिस आत्मा ने अपने जीवन में अभी तक इसको पूरी तरह समझा नहीं है, उसे अधिकार ही नहीं है सो ड्रामा कहने का। बीके में भी आप देख लो कि कैसे छांट के फेंक दिया बाबा ने। परमात्मा शिव ही ड्रामा के पूर्ण ज्ञाता है। अब कौन बाप समान बना है, वो उतना ड्रामा कहने का अधिकारी होगा। भाई जी, हाँ जी, हम नहीं कह सकते कि ड्रामा अनुसार हो रहा है जो कुछ हो रहा है। आपको यदि पूरा पता है तो कह सकते हो, और आपको पूरा नहीं पता तो कैसे कहोगे? अब ये तो अपनी योग्यता आपने देखनी है ना, इसलिए ये क्वेश्चन खड़ा किया। भाई जी हम तो कहते हैं लेकिन पढ़ते नहीं। मेरा कहने वाला, हमें एक क्वेश्चन इसलिए अराइज किया कि ड्रामा कौन कह सकता है? वो ज्ञान के सागर हैं। गहराई को जानना पड़ता है। हाँ, गहराई को जानना, उसकी जो ड्रामा नहीं, उसके गहराई को जानना पड़ता है। बिल्कुल, जो जानता है वही, वो ज्ञान के सागर हैं, इसलिए उन्हें इस चक्र का संपूर्ण ज्ञान है। बाबा क्यों बोल सकता है? अब जो हमें बाबा ज्ञान दे रहे हैं वो हम सारा का सारा एक्यूरेट जान ले, तब हम ड्रामा शब्द बोल सकेंगे। जितना एक्यूरेट जानेंगे उतना हमें अधिकार मिला है। वो ज्ञान के सागर हैं, इसलिए उन्हें इस चक्र का संपूर्ण ज्ञान है। वो सदा साक्षी होकर रहते हैं और संपूर्ण नाटक को निष्पक्ष रूप से देखते हैं। अब हम ऐसे बन जाएं तब हम इसे ड्रामा कह सकते हैं। वो सदा साक्षी रहते हैं, संपूर्ण नाटक को निष्पक्ष रूप से देखते हैं।
किसी के प्रति कोई पक्षपात परमात्मा नहीं करता। परमात्मा को ही समझा जाता है कि वो एक न्याय कर सकता है और कोई नहीं। भाई जी, हम परमात्मा हलचल में नहीं आते, नाटक को देखकर हम हलचल में आ जाते हम हलचल में आ जाते हैं, तो हम उसे ड्रामा कहने में क्या हो गया, दिक्कत आएगी ना। उन्होंने ही हमें ये दिव्य ज्ञान दिया है, जो कुछ भी होता है वे ड्रामा अनुसार ही होता है। ये परमात्मा ने आके समझाया है। ब्रह्मा बाबा का स्थान अब देखेंगे, क्या ब्रह्मा बाबा कह सकते हैं कि नहीं? हम ब्रह्मा बाबा को चेक करने चल रहे हैं। ब्रह्मा बाबा को भी ड्रामा का गहरा ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि उनके तन में स्वयं परमात्मा शिव प्रवेश करते हैं, इसलिए ब्रह्मा को नेक्स्ट टू गॉड कहा जाता है। नंबर 3, परंतु फिर भी शिव बाबा के समान कोई भी नहीं बन सकता। ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा नहीं बन सकता, क्योंकि वो निराकार है और सभी आत्माएं नंबरवार हैं। सभी आत्माएं क्या हैं? नंबरवार हैं। ड्रामा को समझने और स्वीकार करने की शक्ति बाबा हमें सिखाते हैं कि यदि हम ड्रामा को पूरी तरह समझ ले और इसे स्वीकार कर ले तो हम चिंता और अशांति से मुक्त हो सकते। थ्योरी में तो सब जान लेंगे, जब इसे प्रैक्टिकल करेंगे तब चिंता और अशांति से मुक्त होंगे। जो चिंता और अशांति से मुक्त होगा वो इसे ड्रामा कह सकता। आप फैसला कर सकते हैं। भाई जी, प्रैक्टिकल करके बताया कोई कह सकता है। ये मुरली में बाबा ने 23/12/1968 की मुरली में कैसे कहते हैं बाबा, मुरली के शब्द आपके सामने आ रहे हैं। बच्चों को ड्रामा पर पक्का रहना है, पक्के रहेंगे तो उसी समय फिक्र से फारिग हो जाएंगे। पक्के रहेंगे तो फिक्र से फारिग हो जाएंगे। जब हमें यह निश्चय हो जाता है कि जो हुआ सो राइट, तो फिर दुख व पश्चाताप नहीं रहता। हर आत्मा अपनी भूमिका निभा रही है और कुछ भी अचानक नहीं होता। सब कुछ ड्रामा अनुसार ही है। सब कुछ ड्रामा अनुसार ही है। भविष्य की घटनाओं को जानने की सीमा, कि भविष्य में क्या होने वाला है उसको जानने की सीमा। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर ड्रामा तय है तो हम पहले से सब कुछ क्यों नहीं बताया जाता। ड्रामा जब फिक्स है, एक्यूरेट है, बहु रिपीट होना है, तो पहले क्यों नहीं बता दिया जाता कि ये ड्रामा में ये होने वाला है। नंबर 1, बाबा स्पष्ट करते हैं कि यदि सब कुछ पहले से बता दिया जाए तो यह आर्टिफिशियल ड्रामा हो जाएगा, कृत्रिम हो जाएगा। पहले बता दें तो। दूसरी बात, आगे चल ड्रामा क्या दिखलाता है सो साक्षी होकर देखना है। ये बाबा ने 24 अक्टूबर 1969 को कहा। यदि पहले बता दे तो ड्रामा आर्टिफिशियल हो जाएगा। आगे चल ड्रामा क्या दिखलाता है सो साक्षी होकर देखना है। इसलिए हमें हर स्थिति को साक्षी भाव से देखना और उसे सहजता से स्वीकार करना सीखना है।
6 अक्टूबर 2006 की मुरली में कहा, पहले से थोड़ा ही सब बता देंगे, फिर तो आर्टिफिशियल हो जाए। अचानक कोई इत्तेफाक आदि होते रहेंगे, उसको कहेंगे ड्रामा। निष्कर्ष, साक्षी बनकर ड्रामा को देखना और स्वीकार करना, इस पूरे चिंतन का सार यही है कि केवल परमात्मा ही ड्रामा के पूर्ण ज्ञाता है। पूर्ण देही अभिमानी आत्मा ही साक्षी भाव से इसे देख सकती है। हर घटना ड्रामा अनुसार सही समय पर होती है, इसे सहज स्वीकार करना चाहिए। नंबर 4, ड्रामा को समझकर पक्का रहने से फिक्र खत्म हो जाती है और आत्मा मुक्त अनुभव करती है। जो आत्मा ज्ञान में स्थित रहकर, साक्षी भाव में स्थित रहकर ड्रामा को देखती और स्वीकार करती है, वही वास्तविक रूप से ड्रामा कहने की अधिकारी बन सकती है। फिर से सुन ले, जो आत्मा ज्ञान में स्थित रहकर, साक्षी भाव में स्थित होकर ड्रामा को देखती और स्वीकार करती है, वही वास्तविक रूप से ड्रामा कहने की अधिकारी है, अधिकारी बन सकती है। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते। है कोई प्रश्न? अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।